हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो एक फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बायोग्राफी वर्क्स और उनके नोट से रिलेटेड है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिफरेंट एग्जाम्स में, आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के प्रिपरेशन में, साथ ही साथ एमसीक्यू को सॉल्व करने में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था और वो ना केवल अमेरिका में फेमस थे बल्कि इंग्लैंड में भी फेमस थे। His mother was Scottish and she used to write poetry and acquainted Frost with romantic poets like Wordsworth, Coleridge, Keats as well as New England's poet Ralph Waldo Emerson। उनकी माँ एक स्कॉटिश थी जो पोइट्री लिखा करती थी, साथ ही साथ वो फ्रॉस्ट को रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स और वहीं न्यू इंग्लैंड पोइट्स जो थे राल्फ वाल्डो इमर्सन उनको फैमिलियर करवाया करती थी। In 1885, Frost's father died and the family returned to New England and Frost finished his high school from Lawrence। 1885 में फ्रॉस्ट के फादर का डेथ हो जाता है और उसके बाद ये पूरा फैमिली न्यू इंग्लैंड जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही है, वहाँ वो लोग आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद फ्रॉस्ट का जो हाई स्कूल का एजुकेशन है वो लॉरेंस से पूरा हो जाता है। इन 1888 फ्रॉस्ट मैरिड हिज क्लासमेट इलिनोर वाइट और 1888 में फ्रॉस्ट का जो शादी है वो इलिनोर वाइट जो कि उनकी क्लासमेट रहती है उन्हीं से होता है। फ्रॉम 1897 टू 1899 he studied English, French and the classic from Harvard University and he was influenced by William James and George Santayana। 1897 से लेकर 1890 के बीच में वो इंग्लिश फिलॉसफी और क्लासिक्स वगैरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो अमेरिकन राइटर थे लाइक विलियम जेम्स और जॉर्ज सेंटियाना इनसे। आफ्टर द completion of education, Frost stayed at his grandfather's farms in New Hampshire with his wife and his 4 children and wrote poetry, but he did not get success. It was the period of Frost's depression and thoughts of suicide। जब फ्रॉस्ट का एजुकेशन पूरा हो जाता है उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के फार्म हाउस जो कि न्यू हैम्पशायर में रहता है, वो अपनी वाइफ और अपने 4 चिल्ड्रन के साथ वहाँ सेटल हो जाते हैं और वहाँ पोइट्री कंपोज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाता है। ये पीरियड फ्रॉस्ट के लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला पीरियड होता है और कभी बार बार उनको सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। In 1912, he sold his farms and moved to London for the publication of his works। 1912 में ये क्या करते हैं, अपनी जो फार्म हाउस है जो कि न्यू हैम्पशायर में रहता है उसको बेच करके वो लंदन चले आते हैं ताकि उनका जो वर्क है वो पब्लिश हो सके। एंड इज़ फर्स्ट वर्क नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश्ड इन 1914 और उनका जो पहला वर्क है जो काफ़ी मेजर वर्क है नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि 1914 में पब्लिश्ड होता है and gained praise from Ezra Pound, which became a milestone in his poetic career। सो इस बुक का रिव्यू एजरा पाउंड करते हैं और इस बुक को काफ़ी नोटिस किया जाता है और फ्रॉस्ट के जो पोइटिक कैरियर है वो इसमें ये बुक एक माइलस्टोन के रूप में आता है। इन 1915 ही रिटर्न न्यू इंग्लैंड एंड स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एंड टीचिंग इन आर्महर्स्ट कॉलेज। 1915 में वो वापस अमेरिका लौट आते हैं और वो वहाँ आने के बाद फिर से पोइट्री लिखना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ आमस कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोइट अलॉन्ग विथ कार्ल सैंडरबर्ग, वैलेस स्टीवेंसन, विलियम कार्लोस विलियम्स, एजरा पाउंड, मैरियाना मूर, टी.एस. इलियट, ये सारे राइटर अमेरिकन मॉडर्निस्ट राइटर के रूप में जाने जाते हैं और उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मॉडर्निस्ट पोइट के रूप में जाने जाते हैं। Frost used to recite poem on various occasions, like he recited The Gift outright at President John F. Kennedy's inauguration in 1961, and he won four Pulitzer Prize। फ्रॉस्ट बहुत सारे ओकेजन पे पोइट्री गाया करते थे जिसमें एक फेमस है जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का इनोग्रेशन होता है 1961 में, उसमें वहाँ पे वो एक फेमस पोएम द गिफ्ट आउटराइट को गाते हैं। फ्रॉस्ट को 4 पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया है। फीचर्स ऑफ फ्रॉस्ट पोइट्री, अभी हम लोग देखेंगे फ्रॉस्ट का पोइट्री का क्या क्या फीचर है। जो पहला फीचर है वो है फ्रॉस्ट पोएम्स आर इन ट्रेडिशनल स्टाइल विथ सिंप्लिसिटी। सेकेंड जो है पोएम्स आर अबाउट रियल सिचुएशन एंड द कंट्री साइड एंड लैंडस्केप। इनके पोएम्स रियल सिचुएशन पे बेस्ड हैं
और कंट्री साइड वगैरह को आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लैंडस्केप का भी। द सोर्स ऑफ हिज पोइट्री आर द बाइबल, द क्लासिक, द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, थोरो एंड इमर्सन। उनके जो पोइट्री का सोर्स है वो बाइबल है, क्लासिक है, साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ, थोरो और इमर्सन का जो पोइट्री है वो उनके पोएम या पोइट्री का सोर्स है। फ्रॉस्ट कंसिडर्ड द ओनली एम ऑफ पोइट्री। फर्स्ट का ये मानना था पोइट्री के बारे में कि पोइट्री बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। He refashioned both the classical pastoral tradition and the romantic tradition of poetry about nature. So इन्होंने फिर से रिफैशन किया क्लासिकल पेस्टोरल ट्रेडिशन को और रोमांटिक ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री को नेचर से के बारे में, नेचर से रिलेटेड। अभी हम लोग देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मेजर वर्क को, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो जो पहला वर्क है, मेजर वर्क है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो कि 1914 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट जो है न्यू हैम्पशायर, जो 1923 में पब्लिश हुआ। वेस्ट रनिंग ब्रुक्स 1928 में, फर्दर रेंज 1936 में। वहीं जो लास्ट और मेजर वर्क है इन द क्लियरिंग, जो कि 1962 में पब्लिश हुआ। अभी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे नॉर्थ ऑफ बोस्टन का, जो कि पब्लिश होता है 1940 में और उसको रिव्यू किया जाता है एजरा पॉन्ड के द्वारा। ये एक कलेक्शन ऑफ 17 पोएम है, इसमें टोटल 17 पोएम्स है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए बुक ऑफ पीपल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोएम डील्स विद द न्यू इंग्लैंड्स यूएसए थीम्स एंड पीजेंट। इस कलेक्शन को, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को, बुक ऑफ पीपल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पोएम है वो डील करता है जो न्यू इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो पीजेंट है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन था, उससे रिलेटेड है, इसीलिए बुक ऑफ पीपल भी इसको, इस कलेक्शन को कहा जाता है। दिस बुक contains some of the famous poems like Mending Wall, The Death of Hired Man, After Apple Picking, Good Hours। इस कलेक्शन में जो फेमस पोएम है वो मेंडिंग वॉल है, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है, आफ्टर एप्पल पिकिंग है और गुड आवर्स है। नेक्स्ट जो कलेक्शन है वो न्यू हैम्पशायर है, जो कि 1923 में पब्लिश होता है। दिस बुक कंटेन्स सेवरल फ्रॉस्ट फेमस पोएम। इसमें भी फ्रॉस्ट का बहुत सारा फेमस पोएम है, लाइक स्टॉपिंग बाय द ओट्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, फायर एंड आइस एक्सेट्रा। और फ्रॉस्ट को इस पोएम कलेक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिलता है 1924 में। वेस्ट टर्निंग बुक्स इनका नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम है, जो कि 1928 में पब्लिश होता है। दिस बुक contains spring pools, the freedom of the moon on going unnoticed, acquainted with the nights, the flower booths। इस कलेक्शन में ये सब मेजर पोएम्स है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसफर फॉर दिस बुक। और इस बुक के कारण, इस कलेक्शन के कारण इनको होम स्पन फिलोसफर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है ए फर्दर रेंज, ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ और इस कलेक्शन के कारण इनको 1937 में पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। और इस बुक में यानी ए फर्दर रेंज में टोटल 6 पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है टेकन डबली, सेकंड टेकन सिंगली, थर्ड 10 मील्स, फोर्थ द आउटलैंड, फिफ्थ बिल्ड सॉइल और जो सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है वो ए मिसिव मिसाइल। Let's come to conclude this video. On Frost's 75th birthday, the US Senate passed a resolution in honor which said, फ्रॉस्ट के 75th बर्थडे पे यूएस सीनेट एक रेजोल्यूशन पास किया उनके ऑनर के लिए, जो कि काफ़ी फेमस कोट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो फेमस कोट है, हिज पोएम्स हैव हेल्प टू गाइड अमेरिका थॉट्स एंड ह्यूमर एंड विजडम, setting forth to our mind a reliable representation of ourselves and of all the men. So this was the video on Frost biography, works and notes. I hope it will be beneficial for you. Thank you all of you.